इट्स बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब आपके सामने ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, पर वापिस एक बार आपके लिए बनाता हूं। बोहर सर का क्या कहना था कि न्यूक्लियस इज एट द सेंटर, और न्यूक्लियस के अंदर आपको दो सब पार्टिकल्स मिलेंगे। कौन से दो सब पार्टिकल्स मिलेंगे बताइए? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर एवरीवन? एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। पर जो रदरफोर्ड सर थे उनके मॉडल में एक लिमिटेशन था। क्या वो लिमिटेशन था बताइए? कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल कैसे घूम रहे हैं उन्होंने बताया था क्या? नहीं। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूम रहे हैं तो दे विल रेडिएट आउट द एनर्जी एंड अल्टीमेटली दे विल स्ट्राइक ऑन द न्यूक्लियस। पर इसी ड्रॉबैक को, इसी लिमिटेशन को बोहर सर ने नलिफाई कर दिया और उन्होंने क्लियर कट बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल न्यूक्लियस के अराउंड कैसे घूम रहे हैं। व्हाट ही सेड? अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर सम ऑर्बिट्स लाइक दिस। और आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों, इन्हीं ऑर्बिट्स को हम क्या क्या कहते हैं बताइए? ऑर्बिट और एनर्जी लेवल्स। ओके, ठीक है। तो अभी आपको यहां पर नंबरिंग भी दिख रहा है, यहां पर भी मैंने बनाया है, ठीक है। जो यहां पर ध्यान देंगे सब अभी। लुक एट हियर, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट और शेल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इन्होंने बच्चों इसको कुछ नोटेशंस भी दिए हैं। जो फर्स्ट सेल है उस फर्स्ट सेल को कहा जाता है के, कैपिटल के। आया समझ में? के। सेकेंड एल, एम, एन, ओ, जरूरत पड़ी तो। समझ में आया? समझ में आया? अब कितने शेल्स होंगे उसके पास, ये कौन डिसाइड करेगा? दिस विल बी डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट हैज। समझ में आ गया क्या? कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसके अनुसार उसके पास कितने शेल्स रहेंगे, ये डिसाइड होने वाला है। अब ये कैसे डिसाइड होता है उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं अभी आपको बताऊंगा। बट एवरीवन अंडरस्टूड दिस? एंड दिस इज व्हाट द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, जहां पर न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेगा, और जो बाजू के आपको ऑर्बिट्स दिख रहे हैं उसके अंदर कौन रिवॉल्व करने वाला है? इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अभी मैंने इलेक्ट्रॉन्स बनाए नहीं है, पर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो एक फॉर्मूला से आगे हम पढ़ने वाले हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? क्लियर? समझ में आ गया? इसको हम बनाएंगे, पर अभी मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह करनी है कि हर एक शेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो अभी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक से समझेंगे बच्चों। देयर इज वन फॉर्मूला 2n²। देखो बच्चों, 2n²। 2 सबको पता है, स्क्वायर भी सबको पता है। व्हाट इज दिस n? n इज नथिंग बट द ऑर्बिट नंबर। n इज नथिंग बट ऑर्बिट नंबर। तो बच्चों मुझे बताइए यहां पर फर्स्ट के शेल के लिए n कितना लूंगा मैं? 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4। समझ में आ गया? तो उसके अनुसार हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल काउंट करेंगे, अभी फाइंड आउट करेंगे। ध्यान दो बच्चों इधर, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल। शेल कहो, ऑर्बिट कहो, एनर्जी लेवल कहो, ठीक है। तो ध्यान देंगे इधर सब। यहां पर होगा शेल। कौन कौन से शेल के बारे में बात कर रहे हैं हम? के बोलो, एल, एम, एन, ओ, जरूरत पड़ी तो आगे वैसे जाएंगे हम। समझ में आया? अब क्या फॉर्मूला है? 2n², बरोबर। तो के शेल के लिए n कितना लेना है हमें? 1। कितना लेना है? n 1। तो अभी कैलकुलेट करेंगे। n की वैल्यू कितनी डालनी है? 1। तो ध्यान दो बच्चों, मैं यहां पर लिखता लगे तो n 1 और इधर लूंगा मैं 2n²। n की वैल्यू क्या लेनी है हमें? 1। तो देखो 2 इंटू यहां कितनी वैल्यू डालेंगे? 1 का स्क्वायर। बोलो 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 2
मतलब क्या, के शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे? 2। कितने? 2. सो आई कैन राइट हियर द मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड. मैक्सिमम 2, कम भी चलेंगे. मतलब ऐसा भी हो सकता है मैक्सिमम तो 2 बैठेंगे, पर कभी कभी एक भी इलेक्ट्रॉन बैठ सकता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. फॉर हाइड्रोजन वी टॉक अबाउट. हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे ना, तो एक ही शेल है और उस एक शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है. आया ध्यान में सबको? चलिए आगे. एल, एन कितना लेंगे हम? 2. तो देखिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर, वेरी गुड. 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 4. 4 इंटू 2 8. मतलब सेकेंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे? 8. 7 चलेंगे? चलेंगे. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9 नहीं, क्योंकि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ही कितना है? 8. तो 9 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे क्या उसके अंदर? नहीं बैठेंगे. क्लियर एवरीवन? आगे m के लिए n की वैल्यू कितनी लेनी है? 3. सो देखिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 18. तो थर्ड शेल के अंदर, मतलब m शेल के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे. 17, 16, 15 वो चलेगा, ठीक है. पर देखो हाँ बच्चों, K और L शेल के लिए 2 and 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो भरते भरते जाएंगे. पर इसके बाद थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स भरने का तरीका अलग है. क्यों? क्योंकि इसके बाद शेल के अंदर सब शेल्स आ जाते हैं. अब ये थोड़ा सा बाउंसर वाला पार्ट है, आगे वाले पार्ट में पढ़ाऊंगा. अभी के लिए मैं बस इतना बता रहा हूं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन ईच शेल, इस फॉर्मूला से. समझ में आया? चलिए अब n के लिए क्या लू? n की वैल्यू 4. तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, बोलो कितना? 32. 4 का स्क्वायर 16. 16 इंटू 2 32. समझ में आ गया सबको? क्लियर? अब आगे O के लिए 5, बोलो 2 इंटू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50. सो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे? 50. ऐसे और शेल रहे तो और भी निकाल सकते हैं हम. क्लियर एवरीवन? तो बात बहुत सिंपल है बच्चों, इस फॉर्मूला को आपको समझना है. इवन बताओ, ये आंकड़े अभी कभी बदलेंगे क्या? 2, 8, 18, 32, 50 आगे भी रहेंगे. क्लियर एवरीवन? बट हाउ इट केम, इसके लिए ये फॉर्मूला समझना जरूरी है. इज दैट क्लियर एवरीवन? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? अच्छे से समझाना, ठीक है.